हमारे इंडिया की बात करते हो, केरला की बात करते हो, तो सारे इंग्लिश हैं। सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। अगर मान लीजिए केरला में, अपने इंडिया में है, केरला में है, तो आप वहां पे किसी सब्जी को, किसी चीज को पूछते हो तो कहते हो हाउ मच, हाउ मच, ये कितने का है, इसका मतलब इसका दाम क्या है, कितने का है। तो रिप्ले में आप क्या कर सकते हो, वो है ना, कुछ भी बोलेगा रिप्ले में, वो कुछ भी बोलेगा सामने वाला, 1000, 500 या 200, 400, 500, कुछ भी बोल सकता है। या विदेश में रहिएगा, डॉलर बोलिएगा, वन है ना, $1, $2, $5, $10, कुछ भी बोलेगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत है, या मुझे पता नहीं है कितने का है, लेकिन ये हो सकता है बहुत बोल रहा होगा, तो आप कह सकते हो टू मच, टू मच, टू मच, टू मच। इसका मतलब है बहुत ज्यादा है कुछ का। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और होली का त्योहार अच्छे से मना लिए होंगे। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये छठा डे। इसके पहले 5 डे 1 2 3 करके मैं आपको बता चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं, कृपया वो 1 से लेके 5 तक देखें, जिसमें आपको लगातार कहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है, कैसे स्पीकिंग कोर्स करते हैं, अलग-अलग सिचुएशन में हम कैसे किस वर्ड का प्रयोग करते हैं, किस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो आज हमारा ये छठा डे है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, है ना? चलिए, दैनिक जीवन में आने वाले हमारे अलग-अलग शब्द और अलग-अलग सेंटेंस। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न उत्तर है बच्चों। सबसे पहले प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर में देखिए क्या-क्या यहाँ पर है। प्रश्न उत्तर में हम देखते हैं क्या, कुछ प्रश्न बोलेंगे कोई, तो उसका उत्तर शॉर्ट में होगा। शॉर्ट में प्रश्न, शॉर्ट में उत्तर। तो कैसे दी जाती है? तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर है, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं हंग्री। अब इसका हंग्री मीन्स क्या होता है? तो लोग बोलते हैं कि भूखा। हंग्री मीन्स क्या होता है? ये भूखा। लेकिन यहाँ पे भूखा नहीं बोल के भूख लगी है, इस तरह से बोलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भूख लगी है ना? तो अंग्रेजी इसका क्या हो जाएगा? सिर्फ हंगरी से काम चलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सिर्फ हंगरी बोल देंगे तो चलेगा काम, की भूख लगी है हंगरी, तो ऐसे करके बोलेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद ये तो हुआ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हुआ, इसका आंसर हम क्या देंगे शॉर्ट में? कहेगा नॉट येट, नॉट एट, नॉट एट, अभी तक नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं मीन्स क्या है? अभी भूख नहीं लगी है, अभी नहीं लगी है। तो शॉर्ट में बोलिए ना, नॉट एट, ऐसा प्रयोग करके आगे बढ़िए। सुनने आपको आपको बोले तो आप ऐसा उत्तर ये दीजिए। अगर आप ऐसा बोलते हो तो सामने वाला आपको उत्तर ये देगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, एलोन, अकेले हो, अकेले हो, अकेले हो। देखिए, अकेले हो, यहाँ पे सवाल आता है, तो इसका आंसर मिलता है यस, यस, यस। क्या आंसर मिलता है? यस, हाँ, हाँ अकेले हूं। यस, इतना बोल देने से इसका मीनिंग हाँ मैं अकेले हूँ, इतना सारा सेंस आता है। तो इसका एलोन बोलने से अकेले हो तो यस। उसके बाद ओके, ओके, ठीक है। फिर कहता है इसका रिप्लाई भी होगा, जवाब भी होगा, ओके, ठीक है। ये हुआ प्रश्न, ये हुआ उत्तर। देखो प्रश्नवाची यहाँ पे है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, ठीक है, मैंने अकेले हो तो हाँ ठीक है, ओके है, हाँ है तो ठीक है, ओके। तो मैं आता हूं। इस तरह से ऐसे वाक्य को हम शॉर्टकट में, है ना, सेंटेंस को भी पूरा कर सकते हैं। इस तरह से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ होगा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अब क्या हुआ तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, है ना। नथिंग होगा तो कुछ नहीं, है ना। कुछ हुआ तो समथिंग, समथिंग, है ना। अब देखिए इसका उत्तर क्या यहाँ हो जाएगा। इसका उत्तर अगर देते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो यहाँ कह सकते हैं नथिंग, कुछ नहीं। क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं आराम से। अगर कुछ नहीं हुआ, समथिंग, समथिंग, है ना। कुछ हुआ तो समथिंग, समथिंग है, या नहीं हुआ तो नथिंग, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ बोल दिए, ये हुआ आपका रिप्ले हो गया। उसके बाद है व्हाट वांट ए कॉफी, ये प्रश्न हुआ, वांट ए कॉफी, कॉफी चाहिए, क्या चाहिए? कॉफी, कॉफी चाहिए, कॉफी चाहिए। कहता है यस ए लिटिल, हाँ, हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा चाहिए। यस, यस ए लिटिल, एस ए लिटिल, यस ए लिटिल, हाँ थोड़ा सा चाहिए। ठीक है, ये हो गया। कहता है टी और कॉफी। फिर अगला सवाल आता है कि टी और कॉफी, चाय चाहिए या कॉफी चाहिए?
है ना। प्रीफर का वर्ड आपको सेंटेंस लेके ट्रांसलेशन लेके आऊंगा, प्रीफर का प्रयोग बताऊंगा, डिटेल लंबे लंबे सेंटेंस बताऊंगा, है ना। आप किसी घर जाते हो तो कैसे पूछते हो और जवाब में क्या आते हो, है ना। चलिए टी, अगर था टी और कॉफी क्या चाहिए, चाय चाहिए या कॉफी, चाय या कॉफी अगर आप पूछ रहे हो तो बताएगा टी प्लीज, कृपया चाय ही बनाइए, कृपया चाय ही बनाइए। इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं, या टी प्लीज या यहाँ पे कॉफी प्लीज कर सकते हैं, तो कृपया कॉफी ही भी दीजिए, कृपया कॉफी ही बनाइए। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये तो पूरी बात हो गई। अब इतना सा हो गया तो कहता है अनदर कॉफी सर, अब एक और कॉफी चाहिए क्या, एक और कॉफी चाहिए क्या, तो कहता है नो थैंक्स, नो नो नो, बस एक ही काफी है, नो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉफी पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए। इतनी सारी बातें यहाँ पे हो जाएगी। एक और चाहिए कॉफी क्या, क्या जवाब होगा, एक और कॉफी, कहता है नो 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 थैंक्स, नहीं नहीं धन्यवाद, नहीं नहीं चाहिए, हो गया। आपको यस प्लीज अगर चाहिए, यस प्लीज, हाँ सर एक और दीजिए, हाँ एक और दीजिए, यस प्लीज करके आप प्रयोग कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब एक चीज और बता रहा हूं, एक चीज जानकारी के लिए, अक्सर हम विदेश कहीं कहीं जाते हैं या कोई व्यक्ति जाते हैं या विदेशी यहाँ पर आता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो अक्सर एक दो वर्ड्स, एक दो सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलूंगा, सेंटेंस बोलूंगा, छोटे से सेंटेंस हैं, उसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई ज्यादा अंग्रेजी नहीं भी जानता है, अगर आप इतना थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं तो काम चला सकते हैं। तो विदेशी अगर आते हैं तो भी, यहाँ से हम लोग जाते हैं विदेश जाते हैं तो भी हम एक दो वर्ड ऐसे होते हैं, उसका प्रयोग करते रहना चाहिए और जरूर करना चाहिए। तो क्या है, एक है हाउ मच, देखिए क्या है बच्चों, हाउ मच, इसका प्रयोग है करना हमको है, एक है हाउ मच और दूसरा होता है, एक और है क्या, हाउ मच और हाउ मच टू मच, एक है टू मच, एक दो वर्ड है, एक दो वर्ड का प्रयोग इतना हमको ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा करना भी चाहिए कि हाउ मच और टू मच का प्रयोग, हाउ मच का और टू मच का प्रयोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर विदेश में जाते हैं, कोई विदेशी हो या कहीं ऐसे शहर में हो जो इंग्लिश समझता है, इंग्लिश में ही बात करता है, बेचने वाले, खाने खरीदने वाले सभी लोग, जैसे हमारे इंडिया की बात करते हो, केरला की बात करते हो, तो सारे इंग्लिश हैं, सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। अगर मान लीजिए केरला में, अपने इंडिया में है, केरला में है, तो आप वहां पे किसी सब्जी को, किसी चीज को पूछते हो तो कहते हो हाउ मच, हाउ मच, ये कितने का है, इसका मतलब इसका दाम क्या है, कितने का है। तो रिप्ले में आप क्या कर सकते हो, वो है ना, कुछ भी बोलेगा रिप्ले में, वो कुछ भी बोलेगा सामने वाला, 1000, 500 या 200, 400, 500, कुछ भी बोल सकता है। या विदेश में रहिएगा डॉलर बोलिएगा, वन है ना, $1, $2, $5, $10, कुछ भी बोलेगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत है या मुझे पता नहीं है कितने का है, लेकिन ये हो सकता है बहुत बोल रहा होगा, तो आप कह सकते हो टू मच, टू मच, टू मच, टू मच, इसका मतलब है बहुत ज्यादा है। कुछ कम करो, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा है। टू मच मतलब हाउ मच, दाम पूछने के लिए हाउ मच, और जवाब में कुछ लगे तो बोलेगा टू मच, है ना, टू मच, टू मच, टू मच। और इसका प्रयोग ऐसे भी करते हैं, इट इज टू मच, बहुत ज्यादा कोई बोलता है तो भी प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, टू मच, इट इज टू मच, ये बहुत ज्यादा हो गया, नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, हाउ मच, टू मच का प्रयोग करके अपना काम चला सकते हैं और पैसे बता सकते हैं फटाफट फटाफट करके। और नहीं तो बस जो दीजिएगा, जो बोलिएगा, जो बोलेगा वो दीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश से बोलिए और पैसे बचाइए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से आगे, ये तो हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, नो आइडिया। अब नो आइडिया वाली बातें यहाँ पर है, नो आइडिया वाली बातें बच्चों हैं कि नो आइडिया अर्थात कोई आइडिया नहीं। अगर आपके पास किसी चीज में कोई आइडिया नहीं है तो आराम से आप कह सकते हैं कि सॉरी नो आइडिया, सॉरी नो आइडिया, नो आइडिया, है ना, आई हैव नो आइडिया भी प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में। अगर उसी तरह से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बस क्या करना आपको, है ना, कोई खतरा नहीं चाहिए, कोई खतरा नहीं है, तो यहाँ पे सीधे बोल कर सके नो रिक्स, नो रिक्स, नो रिक्स, कोई खतरा नहीं। फिर कहते कोई फायदा नहीं, तो आराम से बोल सकते हैं नो बेनिफिट्स, नो बेनिफिट्स, या नो एडवांटेज, नो एडवांटेज, नो एडवांटेज बोल सकते हैं। ठीक है, नो गेन। तो इस तरह से कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, तो क्या कह सकते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम या नो नो डिफिकल्ट, नो मुश्किल यहाँ पे तो नो डिफिकल्ट,
कोई कठिन नहीं, कोई कठिनाई नहीं, नो प्रॉब्लम कर सकते हैं। मुश्किल है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। नो डिफिकल्ट, नो हार्ड प्रयोग कर किया जा सकता है नो मुश्किल का, ठीक है। आगे कोई रुचि नहीं तो क्या कर सकते हैं, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रयोग आप कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आराम से कर सकते हैं ना। करते रहिए और कुछ न कुछ बोलते रहिए। अंग्रेजी ऐसे नहीं सीखता है कि बस सीखेंगे, करेंगे तब बोलेंगे, नहीं। अरे गलत हो सलत हो बोलते जाओ, कुछ न कुछ है ना, बस लैंग्वेज निकलना चाहिए। सामने वाला टूटी-फूटी में समझ गया कि भाई आप क्या कर रहे हो, बस भाषा लैंग्वेज हो गया, है ना? यही तो इंग्लिश में खासियत है, ठीक है? चलिए आगे, ये बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों। ये हो गया, अब आइडिया वाला बात हो गई पूरी। अब मैं बात करता हूँ सम कॉफी टी की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए थोड़ा कॉफी चाहिए, अगर थोड़ी सी कॉफी कोई मांग रहा है, कहता है सम कॉफी, इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी दूध, यहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ी चाय, तो बस आराम से लगाइए सम टी, है ना। फिर उसके बाद क्या किए, सम मिल्क, सम मिल्क लगा सकते हैं। थोड़ी टोस्ट, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सम टोस्ट। टोस्ट क्या हुआ, टोस्ट अगर वर्ब वगैरह होता है तो वो भुना हुआ तला हुआ होता है, ठीक है ना। ब्रेड वगैरह सब खाते हैं ना, बस तला हुआ भुना हुआ चीज को हम टोस्ट कहते हैं। और ऐसे भी पाव रोटी, डबल रोटी को भी बोला जाता है। तो ये अगर नाउन है तो अलग है, वर्ब है तो उसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है हर अक्षर वर्ड का, ठीक है। ये टोस्ट, सम टोस्ट, थोड़ी सी टोस्ट, थोड़ा पानी, यहाँ क्या कह सकते हैं, सम वाटर, सम वाटर। उसके बाद थोड़ी नमक, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सम साल्ट, सम साल्ट। थोड़ी चीनी, तो क्या कर सकते हैं, सम शुगर। आप देखिए अक्सर जितने सारे वर्ड्स हैं ये सब है ना अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन है ना गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए यहाँ पे देखिए सम का यूज यहाँ पे हुआ है। तो ये सारे हमारे हो गए क्या, कि सम कॉफी, सम लगा के बहुत सारे वर्ड्स को बोला जा सकता है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। आगे देखता हूं बच्चों कि इसमें से आगे हम क्या देखें, क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोर कॉफी, अगर कॉफी पसंद आ गया, चाय पसंद आ गया और लेना चाहते हो आप, और लेना चाहते हो तो आप क्या वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको देखने की बात है ना। देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये बात करता है नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा है ना। अब नहीं समझ रहा है तो यहाँ क्या कर सकते हैं, कांट, कांट अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ भी कांट अंडरस्टैंड। अब उसी तरह से नहीं समझ रहा, यहाँ पर रहा रही देख के मत चक्कर में पड़िएगा, टेंस के चक्कर में, ठीक है। यहाँ पे अक्सर वो चीज है ना, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही लगा रहता है, तो वो है ना पुराने पैटर्न पे है, बहुत सारा उसमें गलतियां होती है, बहुत सारे सेंटेंस में नहीं बनता है, नहीं आता है। इसलिए है ना मीनिंग जो होता है ना, उसका सेंस ऑफ जो सेंस होता है, किसी सेंटेंस का भाव होता है, उसके अनुसार से एक्चुअली में टेंस चेंज होता है, बदलते रहता है, ठीक है। तो नहीं समझ रहा है तो कांट अंडरस्टैंड। नींद नहीं आ रही है, उसी तरह से क्या बना सकते हैं, कांट, कांट स्लीप। बस स्लीपिंग स्लीपिंग नहीं करना है, कांट स्लीप, क्या बोलना है, कांट स्लीप। खड़े रहने नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, कांट, कांट स्टैंड अप, कांट स्टैंड अप बोल सकते हैं, कांट स्टैंड अप। चलिए कांट स्टैंड अप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलने नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कांट वॉक, कांट वॉक बोल सकते हैं। झुकने नहीं आ रहा है तो झुकने नहीं आ रहा है तो कांट बैंड अप, बैंड ओवर कर दीजिए। कांट बैंड ओवर, बैंड ओवर मैंने होता है झुकना, झुकने नहीं देना, है ना। ऐसे करके झुकने नहीं आ रहा है, मैंने इतना देर सिर मैंने दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है या पीठ दर्द कर रहा है कि झुका नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है ना, खड़ा नहीं होना जा रहा है। बहुत सारे वर्ड्स जो है एक्सक्यूज देते हैं या अपने रियल दर्द को, पेन को जो बताना चाह रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस करके आप आराम से बोल सकते हो और सामने वाले को भी बोलवाइए। आप भी बोलिए, ठीक है। हाँ, जबरदस्ती नहीं बोले तो जबरदस्ती बोलवाइए, ठीक है। तो